अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर याद करेंगे इनकम टैक्स के सारे सेक्शंस को यानी कि प्रोविजंस को मैं आपको यहाँ पर याद करवा के दूँगा, जिसके लिए मैं अलग प्रकार के मेमोरी टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा कॉन्सन्ट्रेशन दोगे और मेरी बात को अच्छे तरीके से सुनोगे। आपको पता है कि इनकम टैक्स का सेक्शन नंबर जो है ना याद रहना ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम में प्रेज़ेंटेशन अच्छा आएगा आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी, ख़ासकर जब आप प्रैक्टिकल लाइफ़ में आओगे, प्रैक्टिस वगैरह में आओगे तो फिर आप जो है ना बहुत अच्छे तरीके से क्लाइंट्स को डील कर पाओगे और जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह सब रहेगा ना उससे अपडेट आराम से हो पाओगे, क्योंकि आपका अमेंडमेंट में सेक्शन नंबर से आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इसका इफेक्ट पड़ा है एक छोटे से अमेंडमेंट्स का। तो ये सारी जो है बहुत सारे फायदे हो जाते हैं आपको। तो यहीं पर हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर के बारे में सारी चीज़ें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि देखिए ये जो सेक्शन नंबर के बारे में मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप जिस चैनल पे ये वीडियो को देख रहे हो उसको सब्सक्राइब कर लो। क्यों सब्सक्राइब कर लो? क्योंकि सेक्शन नंबर के बारे में जो मेमोरी टेक्निक सब या मेमोरी ट्रिक्स सब जो मैं बताऊंगा, वो जैसे मान लीजिए इसमें से कुछ सेक्शन छूटा हुआ है तो दोबारा से वीडियो बनाऊंगा, दोबारा से आपको यही कहानी सुनाऊंगा, तो आपका रिवीजन भी होगा और जो बचे खुचे सेक्शंस होंगे, जो सब सेक्शन वगैरह होंगे, उसको भी मैं कोशिश करूंगा फिर याद करवाने की। इसलिए चैनल को तो पक्का से पक्का सब्सक्राइब कर लो। यकीन मानो कि बहुत काम का ये चैनल है जिस पे आप ये वीडियोस देख रहे हो। इस पे बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको काम की मिलेगी अगर आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो, सीए, सीएस या सीएमए वाले स्टूडेंट हो तो हम लोग बात करेंगे सबसे पहले एक कहानी के बारे में। एक बच्चा था जिसका जन्म हुआ था 1961 में, उसका नाम पड़ा इनकम टैक्स एक्ट। वो ना हिंदू था ना मुसलमान था, इंसान की औलाद था, इंसान था। तो ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया कि ये आपका सेक्शन नंबर 1 आपका बताता है। ये छोटा बच्चा था, शॉर्ट बच्चा था, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताया गया है सेक्शन नंबर 1 में। आपको जैसा कि पता है कि जितने भी लॉ होते हैं ना उसमें सेक्शन नंबर 1 में यही बताया गया रहता है कि क्या टाइटल है लॉ का, उसके बाद उसका क्या किस एक्सटेंट तक एप्लीकेबल है और क्या नाम है टाइटल का। तो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अभी इस बच्चे से जो भी पूछता था ना कि तुम किस जात के किस धर्म के हो, तो बेचारे को पता ही नहीं था। तो वो 1 साल तक जो है ना लोग उसको बहुत परेशान करते थे, लोग उससे पूछते थे कि भैया तुम किस जात के हो, किस धर्म के हो, तो बेचारा डिफाइन नहीं कर पाता। तो सेक्शन नंबर 2 बोलता है डिफिनेशन के बारे में, सेक्शन नंबर 2 बोलता है डिफिनेशन के बारे में। ठीक है, तो सारे लॉ में लगभग ऐसा होता है कि सेक्शन नंबर 2 जो है परिभाषा के बारे में बताता है। अब यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि ये जो बच्चा होता है ना उसको जाने अनजाने जो है ना ये गलत रास्ते पकड़ लेता है, क्योंकि आपको पता है कि अनाथ बच्चे पर सिंपैथी सब दिखाता है, उसको 2-4 रुपये दे देगा, खाना खाने के लिए दे देगा, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता है। बस एकदम शॉर्ट टर्म में कुछ कर दिया तो कर दिया, कोई जिम्मेदारी लेके नहीं करना चाहता है। सब चाहते हैं अनाथ आश्रम वगैरह में डाल दो, बट जिम्मेदारी नहीं कोई लेना चाहता है। इसलिए बेचारा जो है ना वो उससे पिछले साल में एक गलती हो गई थी, 3 साल की उम्र में एक गलती हो गई थी। जी हाँ, केजीएफ मूवी आपने देखा होगा, उसी का ये बच्चा है। 3 साल की उम्र में इसे क्राइम हो गया था। जब 3 साल की उम्र में इसे क्राइम हो गया था तो ये क्या करेगा बेचारा। तो ये इधर उधर भाग रहा था, पकड़ा नहीं गया। तो चौथे साल में जाकर ये पकड़ा गया तो उसको चार्जेस लगे। जुवेनाइल लॉ के तहत 1 साल का जेल मिला, क्योंकि बच्चों को कम सजा मिलती है। तो पिछले साल के गुनाह की वजह से क्या हुआ, पिछले साल के गुनाह की वजह से इस साल जो है ना उसको चार्जेस लगा। पिछले साल के गुनाह की वजह से इस साल चार्जेस लगा, पिछले साल यानी कि सेक्शन नंबर 3। और करंट ईयर में जो है ना चार्जेस अंडर जीएसटी, चार्जेस अंडर इनकम टैक्स लॉ, इनकम टैक्स एक्ट के चार्जेस को ये बताता है। अब यहाँ पे बात करते कि ये जब जेल में था तो ये सोचने लगा जरूर कुछ बड़ा करूंगा। फिर ये सोचता था कि और कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं जिससे इनकम कमा सकता हूँ, फॉरेन से भी इनकम कमाऊंगा। ऐसा सोच के जो है ना ये बच्चा अपने स्कोप के बारे में सोचने लगता है। तो स्कोप के बारे में तो 4 साल जो है ना चौथा हैप्पी बर्थडे इसका जेल में ही बीतता है। 5वां हैप्पी बर्थडे जो है ना उसमें स्कोप की बात आती है, स्कोप की बात आती है। फिर ये सोचता है कि भारत में देखो आप प्राइम मिनिस्टर को गाली दे दो या कुछ भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत जैसी आज़ादी कहीं नहीं है। तो सेक्शन नंबर 6 जो है ना रेसिडेंस के बारे में बताता है, ये सोचता है भारत में ही रहना है। तो रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में बताता है सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 5 स्कोप के बारे में बताता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। ये आपका शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट के बारे में बताता है, ये आपका डेफिनेशन के 2 नंबर बताता है, 3 नंबर पिछले साल, 4 नंबर चार्जेस और 5 नंबर स्कोप के बारे में बताता है और 6 नंबर रेजिडेंस के बारे में बताता है। फिर ये बंदा सोचता है कि भाई स्कोप तो सोच लिया, आप देश विदेश दोनों जगह से पैसा कमाएंगे। तो 7, 8 और 9 सेक्शन की बात आती है। डीम्ड इनकम, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया और डिविडेंड इनकम। 7, 8, 9 सेक्शन 7, 8, 9 जो है ना वो आपका डीम्ड इनकम या डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया के बारे में बताता है। लेकिन अब ये बच्चा बड़ा हो चुका है, और इसको बहुत लोग पूछते हैं कि भैया तुम्हारा जो है ना कुछ ना कुछ कनेक्शन है अंडरवर्ल्ड से या तुम गुंडे हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मेरा कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं है। ये 9A में बताता है। ठीक है, 9A में बताता है जो कुछ एक्टिविटी को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानते हैं, 9A बताता है। 7, 8, 9 बताता है डीम्ड इनकम, डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया। 9A बताता है कि कुछ एक्टिविटीज़ को बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया नहीं मानते हैं। अब 9A में ये क्या करता है ना कि ये बहुत बड़ा डॉन बन जाता है, लेकिन गरीबों का
भेष बदल के ये क्या करता है कि अपने आप को बहुत जेन्युइन इंसान साबित करने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक बात आती है कि इसकी मुलाकात होती है बाबू भाई से। बाबू भाई बोलता है कि मैं जो भी इनकम कमाता हूँ ना, वो कोई भी जो है इनकम इनकम का पार्ट ही नहीं बनता, मतलब सेक्शन 10 में एग्जम्प्टेड होता है। तो इसका दिमाग घूम जाता है। बाबू भाई से मिलता है तो सेक्शन नंबर 10, बाबू भाई जो है ना 10 नंबर का चश्मा पहनते हैं, इतना पावर रहता है, 10 नंबर का चश्मा पहनते हैं। तो बाबू भाई का सेक्शन नंबर 10 एग्जामिशन चैप्टर। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये बच्चा जो है ना सोचता है कि अगर मैं अनाथ आश्रम चला गया होता, यानी कि 11 12 ये सब सेक्शन जो है आपको क्या बोलता है, 11 12 सेक्शन अगर नंबर सब क्या बोलता है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, सॉरी डिडक्शन जो आपको मिलता है ना चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट पे, उसका 11 और 12 सेक्शन नंबर बताता है। ठीक है, मुख्य तौर पे जो है ना आपको ट्रस्ट वगैरह का जो डिडक्शन मिलता है, एग्जाम्शन मिलता है, वो 11 12 में बताता है। जैसे बाबू भाई को 10 नंबर में एग्जाम्शन मिला ना, वैसे 11 12 जो है ना अनाथ आश्रम वगैरह को मिलता है, चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को मिलता है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि इस तरह से करते करते ये सोचता है, फिर बाबू भाई के साथ जो है ना देखते देखते 4 साल कब बीत जाते हैं उसको पता नहीं चलता, और ये 14 साल का हो जाता है। जब 14 साल का हो जाता है तो बाबू भाई की बातें सुन सुन के इसका दिमाग घूम जाता है, इसका हेड जो है चकराते रहता है। तो 14 नंबर सेक्शन बोलता है कि बहुत सारे हेड होते हैं, 5 प्रकार के हेड होते हैं टैक्स के लिए। ठीक है, पांचों हेड के बारे में सेक्शन नंबर 14 बताता है कि इसीलिए 14 नंबर हेड हो गया। अब इसका हेड इतना दिमाग खराब करते हैं, बाबू भाई बोलते हैं नौकरी कर ले नौकरी कर ले, तो नौकरी कर ले। तो 14 साल तक जो है ना वो बेचारा हेड उसका चकराता है, 11 12 13 14 बीच में जो आपका समय आ गया वो उसमें। अब यहाँ पर बात करते हैं कि बाबू भाई जब को ये बोलता है कि मुझे कौन नौकरी देगा, तो फिर बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो तुमको नौकरी दे देगा, मेरा एक जो फ्रेंड है वो तुमको नौकरी दे देगा। तो यानी कि अब सब कहानी ये उठती है कि मैं जब क्या बोलते हैं नौकरी दे देगा, तो 15 साल से लेकर 17 साल तक जो है ना इनके पास नौकरी करता है ये। ठीक है, 15 से लेकर 17 साल तक ये नौकरी करता है। आप बोलोगे ये तो हीरो बदल गया, बस इमेजिन कर लो कि जो भी बच्चा है इसका फेस बदलते रहता है। ठीक है, तो 15 से लेकर 17 साल तक जो है ना इसने नौकरी करी, लेकिन इसको पैसे नहीं दिए मालिक ने। मालिक बोला मैं आप कहाँ से पैसे लेकर आऊँ, मैं पेट जेब में लेके थोड़ी घूमता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है। और 3 साल तक काम करवाता है। तो सैलरी हेड होता है 15 से लेकर 17, सैलरी हेड होता है 15 से लेकर 17। तो ये इसको बहुत मारता है, बहुत मारता है, बहुत मारता है। अपने गुंडा वाले फॉर्म में वापस आता है, बोलता है दुनिया अच्छी नहीं है। और बहुत मारने के बाद जो है ना मालिक को मारने के बाद क्या करता है, ये उसको बोलता है, उसके सारे पैसे हड़प के गायब हो जाता है। फिर 17 साल के बाद जो है ना सीधा 22 साल में दिखता है। जब 22 साल में दिखता है ना, तो पता चलता है कि इसके पास कई सारे हाउस प्रॉपर्टी है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना हाउस प्रॉपर्टी बना लिया है और उसको रेंट वगैरह पे लगाने का काम करता है। तो ये 22 से लेकर 27 तक, 22 से लेकर 27 तक ये 5 वर्ष जो है ना उसने केवल हाउस प्रॉपर्टी का काम किया था, हाउस प्रॉपर्टी का काम किया था। तो 22 से लेकर 27 तक आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड होता है। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको याद हो रही होगी। पहले हमने देखा सेक्शन नंबर 1 के बारे में, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड इनकम, फिर देखा डेफिनेशन, उसके बाद देखा हम लोगों ने प्रीवियस ईयर, सेक्शन नंबर 3 चार्जेस देखा, उसके बाद सेक्शन नंबर 5 स्कोप देखा, उसके बाद सेक्शन नंबर 6 रेजिडेंस देखा, 7 8 9 डीम्ड इनकम या डीम्ड टू एक्रूअल अराइज इन इंडिया देखा, 9 ए कोई भी बिजनेस कनेक्शन नहीं है इंडिया से, ये देखा, 10 एग्जाम्पशन देखा, उसके बाद 11 12 चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट के बारे में सुना। उसके बाद जो है ना 15 से लेकर 17 सैलरी हेड आता है, 22 से लेकर 27 हाउस प्रॉपर्टी हेड आता है। अब ये जब 27 साल तक जो है ना हाउस प्रॉपर्टी पे काम कर ही रहा था, तो इसके पास अच्छे खासे पैसे भी जमा हो चुके थे, हर महीने का रेंट आ गया। अभी ये सोचता है क्यों ना बिजनेस किया जाए। लेकिन ये बिजनेस भी करेगा तो ये, क्योंकि ये ऐसा है कि भाई अब डॉन टाइप का इसका एटीट्यूड हो गया है, तो ये क्या करेगा, लोगों को दबा के रखने की कोशिश करेगा। ठीक है, दबा को हम लोग बोलेंगे डीबी। ठीक है, तो ये आपका बिजनेस का आइडिया आया, बाबू भाई से भी मिला, एक और दोस्त जो है वो साथ में मिल गया। ठीक है, तो दोस्त के साथ मिलकर सोचा बिजनेस करेंगे। तो अब ये 28 से लेकर 44 डीबी, डीबी मतलब दबा के रखना, दबा के रखना, डीबी मतलब दबा के रखना। तो ये बिजनेस प्रोफेशन के सेक्शन हो गया 28 से लेकर 44 डीबी, 28 से लेकर 44 डीबी। अब ये सोचा कि बहुत सारे जो है ना इसने यूट्यूब पे वीडियो देखे या बहुत सारी चीज़ें सोची, इसने कंक्लूड किया कि जो लड़की सबसे ज़्यादा वजन का गहना ढो सकती है अपने बॉडी में, उससे शादी करेंगे। ठीक, और उम्र में बड़ी होनी चाहिए। तो ये 44, लेकिन इसकी भी लेट हो चुकी थी, लेकिन इसने 45 ईयर्स की लड़की से शादी करने का चूज़ किया, 45 ईयर की लड़की से शादी करने का चूज़ किया। तो आपको पता है कि ज्वेलरी जो होता है वो कैपिटल एसेट्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होता है। तो कैपिटल गेन का चैप्टर है 45 से लेकर 55 है। जी हाँ, कैपिटल गेन की जब बात आती है ना, तो ये जो डॉन था ना, डॉन की स्टोरी जो आपने सुनी थी, उसकी वाइफ की बात करेंगे। अब इनमें से कौन सी उसकी वाइफ बनी, कौन 55 किलो का पहन पाई, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल गेन 45 से लेकर 55 है, 45 से लेकर 55 है। उसको डॉन ने बोला कि एक काम कर, तेरे को जितना भी जो है ना बिजनेस करना है, जो करना है अपना जो है वो करो, तुम जानो तुमको क्या करना है। तो इसने अपने ज्वेलरी का ही बिजनेस इसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसको ज्वेलरी की बहुत शौक थी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये बेचारा जो है ना 44 डीबी, 28 साल से लेकर 44 डीबी तक बहुत ज़्यादा बिजनेस किया, और ये भी बेचारी 45 से 55 ए तक बहुत ज़्यादा बिजनेस की, 55 एज तक, ए फॉर एज।
ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस की। अब इन लोगों को लगा कि नहीं भैया अब बहुत ज़्यादा हो गया, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए ना, हम लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि अब हम लोग बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, 56 साल के होने के लिए जा रहे हैं, 56 ईयर के होने वाले जा रहे हैं। तो ये बहुत सारे विटामिन के सोर्स लेने पड़ेंगे, बहुत सारे विटामिन के सोर्स लेने पड़ेंगे, और इनकम के भी कई सोर्स जनरेट करने पड़ेंगे। तो 56 साल की उम्र से लेकर 59 ईयर्स तक इन लोगों ने कई सारे सोर्स पर ध्यान दिया, कोरोना वोरोना से डर गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आ गया 56 से लेकर 59 ईयर्स तक अदर सोर्स, 59 ईयर्स तक अदर सोर्स। अब जहाँ तक बात करते हैं कि आपका इसके बाद जब बात आती है ना, तो इसने सोचा कि इन लोगों ने क्या सोचा कि हम लोगों ने बहुत पैसे कमाए, इसने भी सोचा बहुत पैसे कमाए, तो एक काम करते हैं, बेटे बहू के नाम, बच्चों के नाम वगैरह वगैरह करते हैं, तो क्लबिंग करने का सोचा। तो क्लबिंग करने का सोचा, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ गया और 60 से 65 साल तक जो भी इन्होंने क्लबिंग की थी सबका हिसाब किताब जो है ना वो जोड़ लिया। 60 से लेकर 65 साल तक क्लबिंग, 60 से 65 सेक्शन नंबर क्लबिंग, 60 से 65 सेक्शन नंबर क्लबिंग को बताता है, 60 से 65 नंबर क्लबिंग को बताता है। अब ये लोग जो है ना, ये लोग सोचने लगा कि भाई इतने साल में जो है काम किया उसमें घाटा भी हुआ था, लॉस भी हुआ था। इसने भी सोचा कि बहुत सारा लॉस भी हुआ था, तो इट मीन्स इसको जो है ना लॉस को अब सेट ऑफ करने के बारे में इसको किसी ने बता दिया। तो यहाँ पर जब बता दिया तो फिर इसने सोचा कि 65 तक तो आपका क्लबिंग होते चला गया, क्लबिंग होते होते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकी वॉट लगा दी क्लबिंग करते करते। तब ये इन्होंने 60 से लेकर 80 तक, 66 से लेकर 80 तक, सॉरी 66 से लेकर 80 तक, सेक्शन नंबर 80 यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 66 से लेकर 80 तक सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन आता है, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन आता है। ठीक है, तो अब तक आपकी आपकी कहानी में क्या आई थी कि ये इसने जो है ना जॉब किया था 15 से लेकर 17 सैलरी हेड, उसके बाद जो है ना हाउस प्रॉपर्टी आपका 22 से लेकर 27 तक, उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन 28 से लेकर 44 डीबी तक, कैपिटल गेन आपका 45 से लेकर 55 ए तक, और उसके बाद जो है ना अदर सोर्स 59 कौन सा था 56 से लेकर 59 तक। उसके क्लबिंग की बात का आती है तो 60 से लेकर 65 तक क्लबिंग आ जाता है। ठीक है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड 66 से लेकर 80 तक, 66 से लेकर 80 तक। अब 80 में आपको जैसा कि पता है कि जो डिडक्शन चैप्टर होता है वो होता है 80 ए से लेकर 80 टीटीबी। ठीक है, 80 टीटीबी, 80 ए से लेकर 80 टीटीबी। तो ये सेक्शन जो है डिडक्शन चैप्टर 6 ए का कवर करता है इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से। अब कहानी में ट्विस्ट ये आती है ना कि भाई 80 ए से लेकर 80 टीटीबी। अब कहानी में ट्विस्ट आती है कि आपको पता है कि जो सैलरी का टीडीएस कटता है ना वो 192 सेक्शन में कटता है। तो अब हम लोग एपिसोड 2 की तरफ बढ़ते हैं, टीडीएस टीसीएस की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि टीडीएस टीसीएस की तरफ बढ़ते हैं। तो इसने जो जॉब किया रहता है ना यहाँ पर, तो जॉब किया रहता है 15 से लेकर सैलरी 17 तक, कैलकुलेशन वगैरह सब हो जाता है, उसका टीडीएस कटता है 192 में, 192 में टीडीएस कटेगा। और उनको पता चलता है कि भैया 206 डबल ए में के तहत अगर पैन नहीं लिए तो बेचारा 15 से लेकर 17 साल तक की उम्र में ही उसको बेचारे को सोचता है कि भाई पैन कार्ड जो है बनवाना है, पैन कार्ड तो मैं अभी बच्चा हूँ कैसे बनवाऊँ। तो यहाँ पर जो जॉब करता है, ये जो मालिक होता है ना वो आईटीसी कंपनी में जॉब करता है, और ये मालिक का कंपनी आईटीसी होता है। तो आईटीसी लिमिटेड इसके मालिक का होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो 192 सेक्शन के साथ आपको केस लॉ एक पढ़ना है, तो वो मैंने बता दिया यहाँ पर। तो आईटीसी में जॉब लगता है 200 आपका जो है ना सेक्शन 192 बोलता है टीडीएस सैलरी पर कटने का, और 206 डबल ए बोलता है ना कि पैन नहीं है तो ज़्यादा रेट से टीडीएस काटेंगे, पैन नहीं है तो ज़्यादा रेट से टीडीएस काटेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि कुछ बातें और आती है। सेक्शन नंबर 192 यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो कि सैलरी के बारे में बताता है। तो सैलरी के बारे में बताता है, हाँ एक सेक्शन में यहाँ पर भूल गया कि आपने जो है ना बहुत अच्छे अच्छे काम किए होंगे, बेचारे को इतना सारा लॉस हुआ जिसको इसको सेट ऑफ वगैरह करना पड़ा, तो इसने भगवान से बोला कि मैंने जीवन में अच्छे अच्छे काम भी तो किए हैं, तो उसका मुझको रिलीफ दो। तो 87 से लेकर 89 तक रिलीफ को बताता है, 87 से लेकर 89 तक को रिलीफ को बताता है। अब टीडीएस के सेक्शन की बात जहाँ तक करेंगे तो ये 192 शब्द से आप कहानी समझो कि 9 साल का था तो 1-2 आम खाने को मिलते थे, लेकिन अब ये इतना बड़ा आदमी बन गया कि इसको 206 आम खाने को मिलते हैं। ए डबल ए मतलब आम। तो 192 सैलरी पर टीडीएस और 206 डबल ए बोलता है पैन कार्ड होगा ना तभी आपको कम रेट पे टीडीएस कटेगा, नहीं दोगे तो फिर ज़्यादा रेट पे टीडीएस कटेगा। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की बात करते हैं। जब भी आपको क्या बोलते हैं चिल्ली चाउमीन खाने का मन करता है और चिकन चिल्ली खाने का मन करता है, तो आपको पता चलता है कि आज मंगलवार है तो आज ये वार है, घर में डांट पड़ने लगती है, तो आप बोलते हो कि वेज चिल्ली और चिकन चिल्ली का दोनों का तो एक ही दाम है, तो 206 रुपये में तो मिलता है, जीएसटी के साथ 206 रुपये में जो है ना आता है। तो एक सी का मतलब हो गया चिल्ली और दूसरे सी का मतलब हो गया, आप देख सकते हो यहाँ पर चिकन चिल्ली। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कितने में मिलता है, 206 रुपये में मिलता है। तो आपको कितने पैसे कलेक्ट करता है दुकानदार, 206 रुपये आपसे कलेक्ट करता है। तो टैक्स कलेक्शन एट सोर्स का सेक्शन है 206 सी से लेकर 206 डबल सी तक। 206 सी आपको क्या बोलता है ना कि भैया लिस्ट दिया गया है उसमें कि कहाँ कहाँ टीसीएस कलेक्ट होगा। 206 डबल सी आपको क्या बोलता है ना कि पैन फर्निश करोगे ना भाई साहब, तभी आपको परमानेंट अकाउंट नंबर फर्निश करोगे ना आप, तभी आपको ये होगा क्या बोलते हैं उसको, कम रेट पे टीडीएस कटेगा।
अब हम लोग कहानी की बात करते हैं, हमारी कहानी आगे बढ़ती है एडवांस टैक्स की तरफ। 2007 में इसने अपने बच्चे का बर्थडे जो है ना, बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, लेकिन ये सोचा था कि और भी अच्छे से कर सकते थे। अगर इसने ऐसा एडवांस में सोचा था और एडवांस में कर लिया होता तो कोविड-19 की वजह से इस तरीके से बेचारे को बर्थडे मनाना नहीं पड़ता, क्योंकि ये बहुत शौक था इसको अपनी बेटी का बर्थडे मनाने का। लेकिन कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया, अप्रैल का महीना आया, 2020-2021 सबका बर्थडे बर्बाद हो गया। तो इसके लिए वजह से जो है बेचारा देखो किस तरीके से लोगों को बता रहा है कि मेरी बेटी का बर्थडे है। ठीक है, तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, एडवांस में कर दिया होता तो अच्छा होता, तो एडवांस टैक्स। तो 207 से लेकर 209, 2007 2019, ठीक है, 2007 से लेकर 2019, तो 207 और 219 एडवांस टैक्स के बारे में बताता है। तो एडवांस टैक्स आते के साथ एडवांस में बर्थडे विश कर दो आप किसी को, कोविड-19 वाली कहानी आपको याद आनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, जो आपका अगला सेक्शन होता है वो सेक्शन आपको बताता है डिमांड एंड रिकवरी के बारे में, ठीक है, कलेक्शन एंड रिकवरी के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है कि जो लोग फ्रॉड लोग होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इंडियन पैनल कोड की तरफ आईपीसी के तहत बोलता है भाई 420 है वो, यानी कि सेक्शन नंबर 420, ठीक है, आईपीसी का आता है। लेकिन इनकम टैक्स में आप उसको 420 नहीं बोलोगे, 220 बोलोगे, भैया ये 220 से 232 है, 220 से 232 है, इसका मतलब आपसे कलेक्शन एंड रिकवरी होगा। 220 आपको पता है एसेसिन डिफॉल्ट पर इंटरेस्ट के बारे में बताता है, 221 पेनाल्टी के बारे में बताता है, ठीक है। 232 किस चीज़ के बारे में बताता है कि मान लो सर्च एंड सीजर में जो नहीं 232 बताता है कि अगर कहीं पर और कानून में आपका जो है ना केस चल रहा है, सूट चल रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, रिकवरी इनकम टैक्स को वो रोकेगा नहीं। इसका मतलब 220 से लेकर 232, तो यहाँ पर 220 से लेकर 232, जैसे आपने कलेक्शन एंड रिकवरी कहाँ पर बोलोगे, 420 नहीं बोल के यहाँ पर अपना सेक्शन है 220। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एक आदमी की कहानी यहाँ पर आती है कि जो आपको यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट एंड रिफंड के बारे में जानेंगे, इंटरेस्ट और रिफंड के बारे में, दोनों के बारे में सात चीज़ जानेंगे। अभी ये जो मार रहा है वो मालिक है, और ये जो उसके अंडर में काम करता है उसकी जो है ना 234 हड्डियाँ तोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसको एबीसीडी नहीं आता था, पढ़ा लिखा नहीं था। तो 234, तो इतना इतना मतलब अब बेचारा जो है ना काम नहीं कर पाएगा तो इंटरेस्ट कहाँ से चुकाएगा, तो इसीलिए 234A, 234B, 234C और 234D ये आपको इंटरेस्ट के बारे में बताता है। लेकिन अभी इसका नौकर भी शांत रहने वाला नहीं था, बोला था कि बेटा रिफंड तो करेंगे तेरे को, मतलब बदला तो लेंगे तुमको। तो 3 साल के बाद ये बदला लेने के लिए आता है। तो 234 में 3 ईयर जोड़ दो, 35, 36, 37, 237 यानी कि रिफंड की का सेक्शन वहाँ से स्टार्ट होता है। 237 से लेकर 245 तक, 245 तक, 245 मतलब होता है कि आपका अगर कोई टैक्स ड्यूज है और आपको रिफंड भी बनता है तो दोनों का एडजस्टमेंट कर सकता है सरकार, वो 245 में वो प्रोविजन बताया गया है। तो यानी कि 237 से लेकर इसने क्या किया ना, 200 जो इसके 245 237 से लेकर करीब करीब 245 नसें इसकी तोड़ दी अपने मालिक की। और देखो काला कपड़ा पहन के अपने मालिक को किस तरीके से घूरे जा रहा है, यानी कि रिफंड का सेक्शन आता है। तो ये इंटरेस्ट का सेक्शन जाना, ये रिफंड का सेक्शन जाना। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। 192 से लेकर 206 तक आपका ने टीडीएस के बारे में देखा है, 206C से लेकर CC तक आपने जो है ना किस चीज़ के बारे में जाना, तो वो आपका कहानी था टीसीएस के बारे में। उसके बाद 207 से लेकर 219 एडवांस टैक्स के बारे में जाना। उसके बाद 220 से लेकर 232 तक कलेक्शन और रिकवरी के बारे में जाना। और यहाँ पर आप किस चीज़ के बारे में जानते हो, 234 में आपने इंटरेस्ट के बारे में जाना। उसके बाद 237 में आपने 245 तक जाना आपने रिफंड के बारे में। अब बात आती है कि कॉर्पोरेट मूवी में आपने देखा होगा कि बहुत सेटलमेंट करती है, बाद में ये एक आम आदमी बन जाती है, बाद में इसके हस्बैंड को भी मार दिया जाता है और ये एक कोर्ट के चक्कर लगाते रहती है। शुरू में ये बहुत सेटलमेंट करती है, बहुत तरह के जो है ना अनइथिकल प्रैक्टिस भी, अनइथिकल काम भी करती है। तो ए और एम यहाँ पर 200, मैंने बोला आम आदमी बन जाती है, ए और एम 245A से लेकर 245M तक सेटलमेंट कमीशन। सेटलमेंट कमीशन, जी हाँ, ये सेटल करती है, इसलिए सेटलमेंट कमीशन। ठीक है, तो आपने देखा था कि कई सारे मूवी में आपने देखा है कोई इस तरह के जो है ना टेक्टिक्स अपनाए जाते हैं लास्ट में, लेकिन वो लोग फंस जाते हैं। ए एम आम, ठीक है, 245A से लेकर 245M तक कॉर्पोरेट मूवी में जैसा आपने देखा था ये सेटलमेंट कमीशन। तो सेटलमेंट कमीशन जैसे ही आएगा आपको 245 से A से लेकर M तक याद आना चाहिए, क्योंकि विपाशा बसु सेटलमेंट कर दी तो फंस गई थी। 245A से लेकर 245M तक ही याद आना चाहिए। उसके बाद जहाँ तक बात हम लोग करते हैं कि एक है आपका क्या बोलते हैं, एक है आपका एडवांस रूलिंग। एडवांस रूलिंग क्यों करवाते हैं, आपको पता है कि जो भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट स्पेसिफाइड लोग जो काम करते हैं, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट मिलकर, चाहे नॉन रेसिडेंट या जो भी है, तो वो लोग अपना टैक्स जो है ना उसकी लायबिलिटी एडवांस में जानना चाहते हैं। ठीक है, जिसकी लीगल वैलिडिटी के साथ जानना चाहते हैं, एडवांस में ही सब कुछ जानना चाहते हैं कि भैया इंडिया में इन्वेस्ट करे या ना करे, इंडिया में धंधा करे कि नहीं करे, ये सब सोचने के लिए। तो यहाँ पर बोलता है कि आपका क्या बोलते हैं, पहले ये लोग जो है ना क्या बोलते हैं, दोनों दोस्त थे और दोनों ने साथ में 245 मैच खेली है।
साथ में 245 मैच खेली और दोनों विक्ट्री में नंबर 1 कैप्टन साबित हुए। ठीक है, तो इसका मतलब रिकी पॉन्टिंग और आपका महेंद्र सिंह धोनी। तो 245 वी फॉर विक्ट्री, 245 वी फॉर विक्ट्री। और एडवांस रूलिंग तो नो इन लोगों ने जो है ना नो बॉल का बहुत फायदा उठाया, इसलिए 245 एन से लेकर 245 वी, एन से नो बॉल, 245 एन से लेकर 245 वी, ये आपका क्या होगा एडवांस रूलिंग के बारे में बताता है, ये आपका एडवांस रूलिंग के बारे में बताता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तारीख पे तारीख 270 बार तारीख मिलती है इस देश में आम आदमी को। तो ए फॉर आम आदमी और 270 बार तारीख मिलती है, तो 270 बार तारीख मिलती है। 270 ए से लेकर 275 तक, 275 तक। 275 बोलता है बार ऑफ लिमिटेशन ऑन क्या बोलते हैं उसको, इंपोजिंग पेनाल्टी। कहीं कहीं पर पेनाल्टी इंपोज नहीं कर सकता, ऐसा 275 बोलता है। तो 270 ए से लेकर 275 तक, 270 ए से लेकर 275 तक, ये आपको तारीख पे तारीख पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन, तारीख पे तारीख पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशन 270 ए से लेकर 275 तक, 270 ए से लेकर 275 तक। अब जहाँ तक बात करते हैं कि सनी देओल जो है ना बहुत चिल्लाता है और इसीलिए ना सारे विलन लोग पिक्चर में प्लान करके इसी को फंसा देते हैं और इसको जेल हो जाती है। तो ये हद हो गई, इसी को जेल हो जाती है, हद हो गई। HAD, एच यहाँ पर साइलेंट है, ए और डी। 275 ए से लेकर 280 तक, और ये बेचारा 80 वर्ष तक जेल में बंद रह जाता है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो गया, ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशन हो गया 275 ए से लेकर 280 डी तक, 280 डी तक। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 275 ए बोलता है कि जो सर्च एंड सीजर का मामला होता है ना सेक्शन 132 वाला, तो उसमें कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसका जो है ना यहाँ पर ऑफेंस एंड पेनाल्टी जो लगता है वो 275 ए बोलता है। और लास्ट वाला 280 डी क्या बोलता है कि जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है ना वो इनकम टैक्स में भी कहीं कहीं अप्लाई होगा, CPC 1973 जिसको बोलते हैं, 280 डी बोलता है। तो यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर 275 ए से लेकर 280 डी तक पेनाल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस के बारे में जाना। अब एक सेक्शन में आपको बिल्कुल याद नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल आपको याद ही नहीं रखना है, सेक्शन असेसमेंट प्रोसीजर का 139 से लेकर 158 तक, 158 तक। ठीक है, आपको याद नहीं रहा कि 158 पर जाकर खत्म हो जाता है, 139 से शुरू होकर 158 पर खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको याद करने ही नहीं दिया। मैंने आपको पहले बोल दिया कि तुमको याद नहीं रहेगा, तुमको करना ही नहीं याद। अभी इतना बोल के मैंने आपको जो है ना जबरदस्ती याद करवा दिया, आपका दिमाग अलर्ट नहीं था, लेकिन मैंने बोला तुमको तो याद होगा ही नहीं। 139 से लेकर 158 तक, 139 से लेकर 158 तक, 139 से लेकर 158 तक असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है, असेसमेंट प्रोसीजर के बारे में बताता है। तो यहाँ पर मुख्य सेक्शन जो है ना मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। यहाँ पर मुख्य तौर पर आपको ये सब जो एरिया है वो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, ये आपका जो है ना यहाँ से दिक्कत लगेगा थोड़ा। एडवांस टैक्स इंटरेस्ट वाला तो ऐसे ही याद रहेगा। उसके बाद जो है ना यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर रिफंड वाला सेक्शन आता है, फिर आपका सेटलमेंट कमीशन वाला आता है, और फिर आपका एडवांस रूलिंग वाला आता है, और ये आपका जो क्या बोलते हैं उसको पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशंस का, और ये ऑफेंस एंड प्रोसिक्यूशंस का, और असेसमेंट प्रोसीजर को तो मैंने आपको बोला कि आपको याद ही नहीं रहेगा, 158 तक आता है 139 से। ठीक है, तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट के जो मैक्सिमम प्रोविजन होंगे उसका आइडिया आपको लग गया होगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब पक्का से पक्का कर लो ना, क्योंकि स्टोरी और भी बढ़ेगी, अभी और भी चीज़ें इसमें ट्विस्ट आएगी। तो पिछला कहानी अगर आपने सुना होगा ना तो अगला एपिसोड में आपको बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, और मैं ऐसे और भी वीडियो बनाने वाला हूँ। PGBP का जो सेक्शन नंबर है उसको मेमोरी टेक्निक के साथ, TDS TCS का सेक्शन नंबर है उसको मेमोरी टेक्निक के साथ याद करवाऊंगा। उसके बाद जो है ना असेसमेंट प्रोसीजर उसको, और डिडक्शन चैप्टर है उसको, बहुत सारे जो बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं ना जिसमें आपको सेक्शन नंबर याद करना एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैं उसके सेक्शन नंबर को याद करवाने की आपकी पूरी कोशिश करूंगा इसी प्रकार के मेमोरी टेक्निक के लिए के साथ। अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की।